22 अप्रैल को जिस तरह आतंकवादियों ने भारत के पहलगाम में हमला किया और कई देश के नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी, और जिसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश रहा है। और बस यहाँ पे जबकि विपक्ष के लोग या कुछ जो यहाँ के स्लीपर सेल के लोग हैं, वो लोग तमाम चीज़ें कह रहे थे और उसको लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार ने बस जो एयर स्ट्राइक करी है और कई आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है और कई आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया है। तो आज हम भदोही जनपद के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, यह जो स्ट्राइक हुई है सरकार की क्या मंशा है, आपकी सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहेंगे जी? सबसे पहले तो मैं देश के अपने सैनिकों को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, उनको शुभकामना भी दूंगा और उनको सलाम करूंगा, क्योंकि जिस साहस और वीरता के साथ जो है जाकर पाकिस्तान में जो है आतंकी जो भी उनके स्थान थे उसको उड़ा देने का काम किए। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस साहसपूर्ण डिसीजन का और विपक्षियों के लिए करारा जवाब भी उन्होंने दिया कि जो भी हमारी तरफ, हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा उस देश के खिलाफ जो है हम लोग की कार्रवाई होगी और ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाएगा। नहीं, जब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी तो विपक्ष के लोग घेरने का पूरा प्रयास कर रहे थे और तमाम बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने भी राफेल को नींबू मिर्चा लगा करके काफ़ी वायरल किया और उसका पाकिस्तान में भी चर्चा हुई। तो ऐसे राजनीतिज्ञों के लिए कि जो देश को लेकर के राजनीति को आगे लगते हैं, ऐसे लोग क्या कहेंगे? देखिए, हमारा देश जो है एक सांस्कृतिक प्रधान देश है। हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ विज्ञान पर चलने वाले हैं, लोकतंत्र पर चलने वाले हैं। तो हम लोग अपनी संस्कृति विरासत को संभाले हुए आगे ले जाते हुए और विज्ञान के साथ चलते हुए उस चीज़ का जवाब दे दिया गया कि हम लोग जो भी काम हमारी सरकार करती है पूरी प्लानिंग के साथ करती है और उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। जो भी हमारे साथ, हमारे देश के लोगों के साथ कुछ भी अगर गलत करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और 22 तारीख को जो घटना हुई बहुत दिन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सैनिक हो, सबके साथ बात करने के बाद तब जाकर जो है उस पर आक्रमण किया गया। क्योंकि जो बुद्धिजीवी होता है, जो बुद्धिमान होता है, पूरे अपने सैनिकों को पहले तैयार करता है, प्लानिंग करता है, तब आक्रमण करता है। अगर बिना प्लानिंग के साथ कहीं भी आक्रमण करेंगे तो आपकी हार निश्चित है। तो ये उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय है। और एक चीज़ कल ही मैं हो गया था, मुझे लगा कि नहीं, ये तो आज रात ही का जो है खेला हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुखिया योगी जी का आदेश था मार्क ड्रिल। तो अगर कराना होता तो पूरे देश में एक साथ कराई गई होती, लेकिन अलग अलग देशों, अलग अलग जगहों पर कराकर पाकिस्तान को भटकाने का काम किया गया कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं और उसको ये भी हवा नहीं लगे और रात में अपना जो है अटैक कर दिया गया। इसमें सांसद एक बात और आती है कि जिस तरह देखा जा रहा है कि देश तो ठीक है आतंकवादियों से लड़ने के लिए पूरा एक है, लेकिन जो अंदर स्लीपर सेल हैं, जो देश के अंदर गद्दार बैठे हैं, उनके लिए क्या सरकार रणनीति बना रही है आज? देखिए, हमारी सरकार जो है सकारात्मक सोच के साथ और लोकतंत्र को मानते हुए आगे चलती है। और इतने बड़े लोकतंत्र में कुछ लोग नेगेटिव लोग होंगे, ये तो सदियों से चला आ रहा है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है लंका से अयोध्या के समय आए, उस समय भी कुछ लोग थे, अगर चाहे होते तो 2 थप्पड़ मारे होते और बैठा दिए होते, तुम कौन होते हमसे जवाब लेने वाले। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का कलयुग के लिए एक संदेश था कि उस युग में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, जब अच्छे कार्य करेंगे उसकी भी आपको परीक्षा देनी होगी। तो उससे हम लोग को सबक लेने की ज़रूरत है। हम लोग आगे चलते हैं और हमारा देश आगे जा रहा है। 2047 तक विकसित भारत बनने के रास्ते पर चल गया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे जो है इतने स्ट्रांग हैं कि उस जो भी विकसित देश है उनकी तुलना में हम करीब करीब 7 पास खड़े हुए हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे साथ भदोही के सांसद विनोद बिंद जी थे, जिन्होंने तमाम बातें रखी। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा। सांसद जी, आप हमारे साथ बात की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।